जय मसीह दोस्तों, आप सभी को इस एक छोटे कॉन्सेप्ट का साथ प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में स्वागत करता हूं। तो एक उदाहरण का साथ मैं आपका साथ आऊंगा। वो इसराइलियों का एक उदाहरण इसराइलियों का आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैं आपको अभी से बता दूं कि ये आपको होश उड़ा देगा। ये आपको उदाहरण आपको होश उड़ा देगा। इसराइलियों का वो उदाहरण यहाँ है जिसको कहते हैं 70 ईयर एक्सलाइल, यानी कि 70 साल की गुलामी। दोस्तों, द सिटी डिस्ट्रॉय बाय नबूकदनेस्सर 586 BC में ये घटना इसराइलियों के साथ में घटी थी। एक राजा था जिसका नाम था नबूकदनेस्सर। परमेश्वर ने उसको तैयार किया। परमेश्वर ने ही इसराइलियों को उनके हाथ में, यानी कि राजा के हाथ में सौंप दिया। अब आप लोग सुनिए कि इस घटना से पहले परमेश्वर का एक नबी, जिसका नाम हम कहते हैं इर्मया कहते हैं, वॉचिंग सिटी बर्निंग, वो देख रहा है कि शहर जल रहा है। जानते हो, यिर्मयाह सिटिंग इन ए कैव, एक ऐसी गुफा में जहां पे बिलाव गीत द बुक ऑफ लेमेंटेशन 3:49 कहता है कि मेरी आंख से लगातार आंसू बहते रहेगी। और मैं आपको बताऊं, यिर्मयाह आंसू क्यों बहा रहा है। वो इस वजह से आंसू बहा रहा है क्योंकि इसराइली लाखों की तादाद में एक गलत तरीके से या धोखे में आकर यहोवा की झूठे बाहों की गंभीरता को ना समझने के चलते 70 साल की गुलामी में चले गए। अब मैं आपको बता दूं कि ये क्या चीज है। यिर्मयाह गोलगत्ता, जिसको आज के तारीख में जब यीशु थे, जिसको कहते हैं गोलगत्ता और कैलवरी। तो गोलगत्ता और कैलवरी, where Jesus was crucified, place of the skull, यानी कि जिसको कहते हैं खोपड़ियों का पहाड़। जब यिर्मयाह यहाँ पे, जिसको कहते हैं यिर्मयाह गोलगत्ता, यही जगह जहां पर वो बैठकर आंसू बहाता था, नॉर्थ साइड से यरूशलेम शहर को देखता हुआ कि जल रहा है, बर्निंग हो रहा है, उसी जगह पे आगे जाकर लगभग 600 साल पहले यीशु उसी पहाड़ पर, जिसको कहते हैं गोलगत्ता आपने प्राणों को दे दिए। आपको बताता चलूं कि यिर्मयाह 70 साल एक्सकाइल की वजह को बताता है। यिर्मयाह 70 साल एक्सकाइल की वजह को बताता है। आपको बता दूं, उन्हीं से उसने कहा था कि यिर्मयाह इसी किताब में यिर्मयाह 7:3 में यिर्मयाह ने कहता है, लिखा है, सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। कहां? इसराइल में। यिर्मयाह 7:8 कहता है, वचन कहता है, देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो,
जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तो दोस्तों यिर्मयाह वार्न कर रहा है, यहां वार्निंग दे रहा है। यिर्मयाह वार्न द पीपुल फॉर 40 ईयर्स। यिर्मयाह 40 साल चेतावनी देते रही, सावधान कराते रही, अर्न कराते रही। यिर्मयाह 7:29 कहता है, तब मैं 29 तक में कहता है, अगर देखोगे 40 साल वो इसराइलियों को वार्न करते रहा, सतर्क करते रहा, चेतावनी देते रहा। किससे बताता हूं कि लेमेंटेशन की किताब 2:13, विलाप गीत 2:13, हे यरूशलेम के पुत्री, मैं तुझसे क्या कहूं, मैं तेरी उपमा यानी कि उदाहरण किससे दूं। हे सियोन यानी कि इस्राएल की कुमारी कन्या, मैं कौन सी वस्तु तेरे सामने ठहरा कर तुझे शांति दूं, क्योंकि तेरा दुख समुद्र सा अपार है। तुझे कौन चंगा कर सकता है। इसका मतलब बेबीलोन में 70 साल के लिए लाखों इस्राएली जब कैद में चले गए तो उनकी हालत इतनी खराब है, इतनी भयंकर परिस्थिति है, इतनी गड़बड़ी है कि उसी पुस्तक के 4:10 में वहां कुछ महिलाओं ने अपनी बच्चे को काटकर उनको खाना खिलाया। किनको? इस्राएलियों को, क्योंकि वहां खाना नहीं था। और बेबीलोन का जो राजा है नबूकदनेस्सर, उनको ऐसी हालत में रखा था, जिसके वजह से विलाप गीत 4:10 में ये घटना घटती है। दोस्तों, यिर्मयाह क्यों रो रहा था, क्यों रो रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है? 70 साल की गुलामी के वजह क्या है? अब मैं आपको रखूंगा इस बात को। कहता है लेमेंटेशन विलाप गीत 2:14, तेरे भविष्यवक्ता उन्हें दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही। लिखा है, तेरे भविष्यवक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही है। उन्होंने तेरा अधर्म पकड़ नहीं किया, नहीं तो तेरी बंधुआई ना होने पाती। इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त की जो सो कॉल्ड प्रॉफिट लोगों ने, भविष्यवक्ताओं ने इस्राएल के अधर्म को उनको नहीं बताया, बल्कि दर्शन की दावा करके झूठी, मूर्ख और व्यर्थता की बातें की। अगर वो इस्राएल को चेतावनी देकर जैसा यिर्मयाह दे रहा था, जैसा यिर्मयाह दे रहा है, देखिए यिर्मयाह 40 साल से सतर्क करता रहा। वो वहां कहीं भी ऐसा, और वहां कई ऐसे लोग थे जो कहते हैं यिर्मयाह की मत सुनो। यिर्मयाह जो तो ऐसे ही बोलता रहता है, तुम हमारी सुनो। वो भी तो प्रोफेसी थे ना, और आज भी ऐसी हो रही है। दोस्तों, 21वीं सदी में मुझ जैसा की मत सुनो कहता है, वो तो ऐसे ही बोलता है, मत फॉलो करो, उनके शिक्षाओं को लेकर मत चलो। जानते हो दोस्तों, ये बहुत बड़ा धोखा है। आज जो सही शिक्षा को नहीं समझ पा रहा है, परमेश्वर के सही वचन का खुलासा को नहीं ले रहा है, ये बहुत बड़ा धोखा है आपके लिए मसीह जनता। मेरी प्रार्थना है आपके लिए पवित्र आत्मा से
कि जैसे तैसे करके आपके हाथ में ये वीडियो पड़ जाए, आज वाली जो वीडियो है, और आप उन 15 वचन को समझ सके और आप उस बड़े धोखे से बाहर आए। जैसे यहाँ वचन 14 में इन भविष्यवक्ता के धोखे के कारण में इस्राएल बढ़ गए और लिखा है कि उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, नहीं तो तेरी बंधुआई ना होने पाती। इसका मतलब कि गलती के चलते, भविष्यवक्ताओं की गलती के चलते, झूठा बात की भविष्यवाणी के चलते 70 साल की गुलामी में गए, 70 इयर्स गुलामी में चले गए। परंतु उन्होंने तुझे व्यर्थ के और झूठे वचन बताए, लिखा है ना, व्यर्थ के और झूठे वचन बताए, जो तेरे लिए देश से निकाल दिए जाने का कारण हुए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इन लोगों की सतर्कता अगर उन्होंने दी होती, इन लोगों की सतर्कता अगर इन्होंने दी होती, इनकी लापरवाही के चलते इस्राएल बेबीलोन में 70 साल के लिए कैद हो गए। कितने दुख की बात है, कितनी दुखित बात है। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपने वचन को ठीक से अगर नहीं समझा, आप अपना अनंत काल का जीवन नरक में बिताओगे, जैसे ये लोगों का साथ हुआ था। दोस्तों, मसीह जीवन जीना बहुत सावधानियों के साथ जीना पड़ता है। धोखा बहुत है, फंसाने वाले, बढ़ाने वाले लोग बहुत है। इसीलिए बहुत सावधान रहिएगा, बहुत सावधान से आपको रहना होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मददगार होगा। और जितने भी यूट्यूब फेसबुक में खरी शिक्षाओं को मानते हैं, खरी शिक्षाओं का फॉलोअर्स है, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, जो गलत शिक्षा में आज फंसे हैं, मसीह होकर भी परमेश्वर की वचन की सही खुराक उन तक कलीसिया के द्वारा, पास्टर बिशप के द्वारा या पुलपिट के द्वारा, आप दुनिया के कहीं से भी हो, मैं सभी को कहना चाहता हूं, क्योंकि यीशु की कलीसिया सर्वव्यापी है, यूनिवर्स है, एक ही कलीसिया। उसी के वसीले से मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर एक मसीह, एक मान, एक शिक्षा, जो यीशु की शिक्षा, पौलुस की शिक्षा, उस शिक्षा पर, यानी कि खरी शिक्षाओं का साथ, साउंड डॉक्ट्रिनों का साथ, जो वचन कहता है, संदर्भ में, वचन का कॉन्टेक्स्ट में, जो हम 10% प्रचार करते हैं, इस तरह वीडियो को यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां कहीं से भी आप लोग देखते हो, सुनते हो, फॉलो करते हो, जरूर बोलिए, सब्सक्राइब करिए, उनको लिंक कॉपी करके भेजिए, ताकि वो सत्य को जाने, गलत शिक्षा से बाहर आए और सही शिक्षा को अपनाए। लिखा है ना, अगर वो चेतावनी देती तो मैं आज क्या कर रहा हूं, यही तो बात कर रहा हूं कि आप सही को समझो, हर एक आत्मा का प्रतीति मत करो। अगर सही शिक्षा का पास लौटो, प्रभु के पास बैठो, और प्रभु के पास बैठो, कहो प्रभु हमें बताए, आपकी आंखें प्रभु खुलेगी और आप सत्य को जानोगे। जो भटक चुके हो, अभी भी मौका है, आप जीवित हो, अभी भी मौका है, लौट को आए प्रभु के पास और सही शिक्षा को अपनाए, और प्रभु के वचनों का साथ खुद मजबूत होइए, दूसरे को भी सही शिक्षाओं का साथ मजबूत करिए।
जय मसीह दोस्तों। थैंक यू जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो।